हेलो फ्रेंड्स, आप सबका इंटरनेट में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है आप लोग देख सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए है, जो कि बीपीएससी 3.0 है। क्लास 9, 10, 6 to 8 और 9, 10 दोनों के लिए ज्योग्राफी है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम जाइए आपका एनसीईआरटी रहेगा, क्योंकि देख सकते हैं आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन वाइज है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। बीएसएससी है, बिहार दरोगा है, एलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ जो अभी भराएगा साथियों उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। 5-6 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहता है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, जितना जितना हो सके उतना उतना शेयर कीजिए साथियों। चलिए हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। बोला गया कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है साथियों। आपका उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और त्रिपुरा हो गया, इस सबसे कर्क रेखा गुजरती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा साथियों। पूर्वी देशांतर बोला गया साथियों। आप लोग जान रहे हैं आपका सी हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, सॉरी पूर्वी बोला गया, ये पश्चिम बोला है। आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा साथियों। चलिए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है साथियों। आपका नेपाल को छूती है। किसे छूती है? नेपाल को छूती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया आपका ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करावती यानी लक्षद्वीप की राजधानी करावती है साथियों जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में जाएंगे साथियों। वही करावती जो बोले साथियों, लक्षद्वीप की राजधानी आपका करावती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जो देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। बताइए कौन सा देश है। जानिए रहे आप लोग साथियों। कजाकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है। हिमालय सबसे दक्षिण भाग बोला गया साथियों। आप लोग जान रहे हैं शिवालिक। सबसे दक्षिण भाग को क्या बोला जाता है? हिमालय के शिवालिक बोला जाता है। सह्याद्री को अन्य नाम से भी जानते हैं साथियों। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है पाक जल संधि किस दो राज्यों के बीच है साथियों। भारत और श्रीलंका के बीच है साथियों। बोला गया अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा साथियों। अरब सागर बोला गया साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। आपका लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार मालदीव में, अंडमान निकोबार सॉरी बंगाल की खाड़ी में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका देख सकते हैं क्या बोला गया नेक्स्ट में भारत की सबसे पूर्वी पर्वत बोला गया था श्रृंखला कौन से साथियों। पूरब की ओर चलिए हम लोग, इधर नहीं, हम लोग पूरब की ओर जाएंगे साथियों। आपका हो जाएगा अरावली। पूरब की ओर कौन है? अरावली है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर का 11 है। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि है। भूमि कट गया साथियों, कोई दिक्कत नहीं। भूमि का विस्तार संदर्भ प्रासंगिक है साथियों। आप लोग जान रहे हैं कौन सा हो जाएगा साथियों। आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर रहता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। बोला गया निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थल बोला गया साथियों। स्थल मतलब जमीन जो होता है आपका बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है साथियों? आपका बांग्लादेश के साथ है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। क्षेत्रफल में बोला गया मतलब कि जमीन के मामले में, लैंड के मामले में बोला गया साथियों। कौन सा देश हो जाएगा साथियों? आपका चीन होगा। भारत से बड़ा कौन है? चीन है। बाकी बाद फ्रांस हो गया, मिस्र हो गया, ईरान हो गया, सब छोटा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग निम्नलिखित यमुनोत्तर में से कौन सा भारत का मानक समय यमुनोत्तर है साथियों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करना निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे। किस नदी को आप पार नहीं कर सकते साथियों, उसी के बारे में बोला गया। आपका सिंधु नदी को नहीं कर सकते क्योंकि सिंधु पाकिस्तान की ओर चली जाती है, इधर नहीं आती है। उसके बाद यमुना को कर सकते हैं, ब्रह्मपुत्र भी कर सकते हैं आप लोग, गंगा की भी कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है साथियों, कौन सा हो जाएगा आपका? आपका पर्याय द्वीप जो होता है ना, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ
घिरा हुआ साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वत संयुक्त कौन सा है साथियों। म्यांमार बोला गया है साथियों, इसलिए आप लोग डायरेक्ट चले जाएगा पूर्वांचल। कहाँ चल जाएगा? पूर्वांचल चल जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। पूर्वी घाट बोला गया साथियों, ध्यान से पढ़िएगा, आपका जिंदगाड़ा हो जाएगा साथियों। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जिंदगाड़ा हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कोरबा भूआकृति कहाँ पाई जाती है। कोरबा बोला गया साथियों, ध्यान से पढ़िएगा, आपका काश्मीर हिमालय में, सॉरी करेबा है साथियों, आपको कहाँ पाया जाता है? करेबा काश्मीर हिमालय में पाया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट में बोला गया आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील है। आपका जान रहे हैं मणिपुर में लोकटक झील कहाँ है साथियों? मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम लोग अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। आपका 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रेणी में स्थित है साथियों। आप लोग तो जान ही रहे हैं कौन सा हो जाएगा आपका, नीलगिरी में डोडा बेटा और डोडा बेटा चोटी जो भी बोलिए वो आपका नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर आ गए साथियों। आपका क्वेश्चन है 23 नंबर है, बोला गया है बुलर झील किस राज्य में स्थित है साथियों। आपका जम्मू कश्मीर। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, नर्मदा नदी की उद्गम कहाँ से होता है साथियों। नर्मदा नदी का उद्गम होता है आपका हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी से होता है साथियों। चलिए सॉरी साथियों, सतपुड़ा पहाड़ी नहीं होगा, आपका अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट में बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल वाली झील है साथियों। लवणीय जल वाली बोला गया साथियों। लवण जान रहे हैं आप लोग, सामर के अलावे कौन सा नहीं, सामर के अलावे चारों में से कोई भी नहीं है साथियों, क्योंकि सांभर झील आपका राजस्थान में है। देख सकते हैं आप लोग, बुलर हो गया, डल हो गया और गोविंद सागर हो गया, सब मीठे पानी की झील है, लेकिन लवणीय आपका बोला गया तो सामर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय बोला गया साथियों, आपका प्रायद्वीपीय मतलब गोदावरी हो जाएगा साथियों, सॉरी हाँ गोदावरी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय मतलब गोदावरी नदी आपका सबसे लंबी होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित नदियों में कौन सा नदी भ्रंश घाटी। आप लोग जान गए भ्रंश जैसे आया आप लोग नर्मदा और ताप्ती की ओर दौड़िए, तो नर्मदा नहीं है तो आप लोग ताप्ती मार सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक बस इतना पढ़ना है, दामोदर की ओर चल जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्रोणी भारत की सबसे बड़ी है साथियों। सबसे बड़ी द्रोणी आपका गंगा ही होगा, आप लोग जान रहे हैं साथियों। कौन सी हो जाएगा नदी द्रोणी? गंगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनंद में शामिल नहीं है। पंचनंद में आपका शामिल नहीं है साथियों, उसी के बारे में बोला गया है। आपका सिंधु नदी जो है पंचनंद में शामिल नहीं है, बाकी बात रावी हो गया, चिनाब हो गया, झेलम, ये तीनों पंचनंद में शामिल है, लेकिन सिंधु नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है साथियों, इसमें नर्मदा, इसमें ताप्ती नहीं है तो नर्मदा मार दीजिए साथियों, सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों, नेक्स्ट में बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी बोला गया साथियों। अलकनंदा और भागीरथी के बारे में बोला गया साथियों, आपका देवप्रयाग कौन होगा? देवप्रयाग हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट में बोला गया है नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है। आपको जानिए रहे सबसे अधिक वर्षा सबसे ज्यादा होता है माचिंगराम, मेघालय में होता है साथियों, माचिंगराम में होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाले पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है साथियों। ग्रीष्मकालीन बोला गया साथियों, आप लोग जान रहे हैं लू का क्या कहा जाता है साथियों। लू कहा जाता है, गर्मी के हवा को हम लोग लू कहते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी साथियों का पश्चिमी विक्षोभ क्या हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है शीत ऋतु में वर्षा का कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट में बोला गया है भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है साथियों। आप लोग जान रहे हैं जून के प्रथम सप्ताह साथियों, कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में मानसून का आगमन हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में
शीत ऋतु की विशेषता है। शीत ऋतु बोला गया साथियों, क्या बोला गया? शीत ऋतु बोला गया। ठंडे के दिन और ठंडे की रात को बोला जाता है शीत ऋतु साथियों। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर आ गए साथियों। नेक्स्ट पेज में बोला गया है विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है साथियों? आपका मासिंग राम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है जंगली बकरी और हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? उसी के बारे में बोला गया साथियों। आपका हिमालय क्षेत्र में जो है जंगली बकरी भी पाया जाता है और हिम तेंदुआ भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आंध्र पवन कहाँ बहती है साथियों? आपका समुद्र से स्थल की ओर। कहाँ पता है साथियों? समुद्र से स्थल की ओर बहता है। उसी के कारण साथियों वर्षा होने की संभावना अधिक होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। बोला गया है जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होता है साथियों? आप लोग जान रहे हैं किस कारण होगा? आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। किसके कारण होगा साथियों? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत में कितने भूभाग पर 75 यानी 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है साथियों? आपका 1/3 कितना होता है साथियों? 1/3 भाग पर जो होता है आपका 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तत्व ठीक नहीं है साथियों? आपका दक्षिण भारत के बारे में बोला गया साथियों। ध्यान दीजिएगा, आपका डी गलत हो जाएगा। डी हो जाएगा यह जलवायु विषम पाई जाती है। गलत हो गया साथियों। बाकी बात यह दैनिक तापांतर कम होता है, सही है। यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है, ये भी सही है साथियों। यहाँ तापमान सारा वर्ष उच्च रहता है, तीनों होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया है आपका जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधी चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है साथियों? आपको आ जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा। बोला गया उत्तर पश्चिम भाग में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब विकसित हो जाती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है साथियों? उसी के बारे में बोला गया है। आपका हो जाएगा सी नंबर कुरुमंडल तट पर पाया जाता है। क्या बोला गया? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? कुरुमंडल तट पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कुरुमंडल तट पर पाई जाती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति है साथियों? आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वंश है साथियों। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वंश है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है सिनकोना की वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है साथियों? आप लोग 100 सेंटीमीटर जहाँ रहेगा आंसर में वहाँ मार के आप लोग चलाइएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है आपका पिमली पाल जल मंडल नीचक कौन से राज्य में साथियों? आपका उड़ीसा में। कहाँ है साथियों? पिमली पाल उड़ीसा में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है साथियों? आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा साथियों। क्या बोला गया है? पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, ये गलत हो जाएगा साथियों। बाकी बात आपका सब सही हो जाएगा। कृषि प्रसार है बृहत्तम स्तरीय विकास परियोजना भी है साथियों। तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण भी है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं करता है साथियों? कौन सा नहीं करता है साथियों? आपका यही हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा सही, आपका डी सही हो जाएगा साथियों। वन्य जीव पशु विहार का परिसमन, इससे कोई रिलेटिव नहीं है साथियों। बाकी बात संयुक्त वन प्रबंधन है साथियों, चिपको आंदोलन है साथियों, बीज बचाओ आंदोलन है साथियों, लेकिन आपका वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है चंदन वन किस तरह के वन में पाए जाते हैं साथियों? आपका सी हो जाएगा पर्णपाती वन। कौन सा? पर्णपाती वन में पाया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है प्रोजेक्टर टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था साथियों? प्रोजेक्टर टाइगर आपको आंसर बी लगाना है। बाघ को शिकार से बचाने के लिए प्रोजेक्टर टाइगर का उद्देश्य लाया गया था साथियों भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका नंदा देवी जीव मंडल नीचक
निश्चय निम्नलिखित में किस प्रांत में स्थित है साथियों? आपका उत्तराखंड में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया आपका 54 नंबर, निम्नलिखित में से कितने कितने भारत में जीव मंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है साथियों? आपका 12 यूनेस्को द्वारा बोला गया साथियों, इसलिए आपका 12 गो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन टोटल बोलेगा तो 18 है, लेकिन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त आपका 12 क्यों है साथियों? 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है, देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से पढ़िए। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वन के अधीन होना चाहिए साथियों? 33%, कम से कम 33% होना अनिवार्य है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट में बोला गया है लो अयस्क किस प्रकार का साधन साथियों? लो अयस्क के बारे में बोला गया है, आपका अनवीकरणीय योग्य है, अनवीकरणीय योग्य है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट में बोला गया है जैवीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का साधन नहीं है साथियों? आपका ये सही हो जाएगा, पुनः पूर्ववर्ती योग है, पुनः पूर्ववर्ती योग है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है साथियों? पंजाब के बारे में बोला गया है, ध्यान से पढ़िए, आपका अधिक सिंचाई के कारण होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस प्रांत के बारे में बोला गया साथियों? आप लोग उत्तराखंड की ओर चले जाइए, उधर ही होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? आप लोग जान रहे हैं काली मृदा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है साथियों? महाराष्ट्र में पाया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट में बोला गया है मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपज प्रकार की मृदा, आप लोग जान रहे हैं सबसे सर्वाधिक उपज का मृदा आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलते हैं साथियों, देख सकते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया रेंगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है साथियों? आपका काली मिट्टी। रेंगुर को भी बोल लेते हैं हम लोग, काली मिट्टी बोलते हैं साथियों। बोला गया भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है साथियों? ह्रास का मुख्य कारण आपका जल अपर्दन है साथियों। क्या है? जल अपर्दन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट में बोला गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते बोला गया है 64 नंबर क्वेश्चन में भारत की सिंचाई क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण लवणीय हो जा रही है साथियों? लवणीय बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपका अति सिंचाई कारण लवणीय हो रहा है साथियों। किसके कारण? अति सिंचाई कारण लवणीय हो रहा है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है साथियों? आपका बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, कहीं आए या ना आए, लेकिन बिहार में बिहार में नहीं आता है साथियों, असम में आता है, गलती हो गया, असम में ज़्यादा बाढ़ आता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूखंड अपर्दन घटित हुई थी साथियों? आपका हो जाएगा पिथौरागढ़। कहाँ है साथियों? पिथौरागढ़ है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है इनमें से कौन सा राज्य सर्दियों के महीने में बाढ़ आती है? आपका तमिलनाडु में सर्दियों के महीने में बाढ़ आती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट में बोला गया है इनमें से किस नदी में मांजुली नदी द्वीप स्थित है साथियों? आपका ब्रह्मपुत्रा में मांजुली नदी द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्रा में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है साथियों? बर्फानी तूफान आपका वायुमंडलीय तूफान के कारण होता है बर्फानी तूफान साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिनमें एक फल लंबे चौड़े क्षेत्र में पाई जाती है? एक फल लंबे चौड़े क्षेत्र में पाई जाती है साथियों। आपका रोपण कौन सा होता है? रोपण कृषि होता है। क्या होता है? रोपण कृषि साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया इनमें से कौन सी रबी फसल है? इनमें से कौन सी रबी फसल है साथियों? रबी आपका सही है, चना आपका रबी फसल है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया इनमें से कौन सा एक फलीदार फल है साथियों? फलीदार बोला गया है, आपका फलीदार तो दाल ही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज
अवक्षयी पदार्थों के वशिष्ठ भार का त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। चट्टानों के अपघटन से बनता है साथियों आपका कोयला ही हो जाएगा, कोयला ही हो जाएगा साथियों। चलिए इसका क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं हम लोग साथियों। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अवक्षयी पदार्थों के अवशिष्ट भार का त्याग करते हुए चट्टानों के अपघटन से बनता है। किसके कारण? चट्टानों के अपघटन से बनता है साथियों, कोयला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों? आपका अभ्रक के लिए। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर आ गए साथियों। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों को खनिज का निक्षेपण और संचरण होता है? निक्षेपण और संचरण होता है साथियों आपका तलछट्टी चट्टान का होता है। किसका होता है? तलछट्टी चट्टान का होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाएगा साथियों? आपका थोरियम। मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है साथियों? आपका सीमेंट का। किसमें किया जाता है? सीमेंट में किया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है साथियों? आपका सेल हो जाएगा। क्या हुआ? सेल होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपका एल्यूमिनियम परगलन में किया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है उद्योग दूरभाष और कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं साथियों। किसमें करते हैं साथियों? आपका इलेक्ट्रॉनिक में। किसमें करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। कौन सा औद्योगिक अवस्थापन का एक कारण नहीं है साथियों? अवस्थापन का एक कारण आपका जनसंख्या घनत्व नहीं हो सकता साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनियां निम्न में से कौन सी है साथियों? भारत में सबसे पहले बोला गया साथियों। आप लोग जान रहे हैं कौन सा हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। टाटा लौह एंड इस्पात कंपनियां, इसको टेस्को बोला जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्योंकि लग गया है। ध्यान से पढ़िएगा साथियों। आपका क्योंकि लग गया तो उपयोग में सभी कारण हो जा सकता है। मुंबई एक पतन है, सही बात है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है साथियों। और मुंबई एक वित्तीय केंद्र भी था साथियों। सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? हुगली जान रहे हैं आप लोग? अब कलकत्ता के रिसराम हुआ। कहाँ जाएगा साथियों? कलकत्ता के रिसराम हो जाएगा साथियों। सॉरी साथियों, गलत हो गया। हुगली जो है कलकत्ता के हावड़ा के समीप है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक दूसरा बोला गया साथियों। ध्यान से पढ़िएगा। आपका दूसरा में आ जाएगा उत्तर प्रदेश, पहला में आ जाएगा महाराष्ट्र साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। बोला गया है दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे को जोड़ता है साथियों। पूर्वी पश्चिम गलियारे को जोड़ता है आपका सिलचर से पोरबंदर पूर्वी पश्चिम गलियारे को जोड़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। देख सकते हैं साथियों नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग आ गए हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हनिये तथा देरी को घटाता है साथियों? कौन सा वाहन हो जाएगा आपका? रेल वाहन जो है ना सब चीज में घटाता है। कम जितना अगर दूर रहेगा उससे आधा दूरी पहुंचा देगा साथियों। इसी के बारे में बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है साथियों? कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र जो है नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी मध्य प्रदेश गुजरात और उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है साथियों। हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है आपका इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय और अधिकतम
गहराई का अधिकतम गहराई का पतन और पूर्ण सुरक्षित है साथियों आपका विशाखापत्तनम में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है साथियों। आपका रेल परिवहन प्रमुख साधन है भारत का साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसको दर्शाता है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दर्शाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है प्रादेशिक नियोजना संबंध है। प्रादेशिक नियोजना संबंध है साथियों, किससे संबंध है आपका सेकंड नंबर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्र विशेष का विकास का उपागम साथियों सही है, प्रादेशिक नियोजना साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कितने मंडल बोला गया साथियों में विभाजित किया गया 18 मंडल, पहले 17 था अब बढ़ के 18 हो गया साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बोला गया साथियों आपका हल्दिया से इलाहाबाद, कहाँ हो जाएगा साथियों आपका बी नंबर हो जाएगा, हल्दिया से इलाहाबाद हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 हो जाएगा साथियों। उसके बाद अगर वही बोलता राष्ट्रीय राजमार्ग 2 बोलता तो सदिया से ढूरी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली रेडियो कार्यक्रम प्रसारण हुआ था साथियों। आपका 1923 में पहली रेडियो प्रसारण आपका 1923 में हुआ था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है दो देश के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों आपका कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है साथियों, दो देश के मध्य व्यापार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है साथियों। आपका विशाखापत्तनम जो है ना स्थलबद्ध पोताश्रय है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन कौन सा है साथियों। अधिकांश विदेशी व्यापार के बारे में बोला गया है साथियों आपका सी आंसर सही हो जाएगा। समुद्र और वायु द्वारा यानी कि समुद्र यानी जलमार्ग के द्वारा और बचा खुचा जो है वो हवाई जहाज जो ऊपर से जाता है साथियों उससे होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संचरण में परिवर्तन करता है साथियों। वितरण एवं संचरण में परिवर्तन करता है साथियों आपका सी सही हो जाएगा। प्रस्थान एवं आगमन क्षेत्र दोनों होता है, प्रस्थान एवं आगमन क्षेत्र दोनों में होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते साथियों। नेक्स्ट की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में चलिए हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए साथियों। कट गया क्वेश्चन। बोला गया जनसंख्या में बच्चे का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है साथियों। किसका परिणाम है साथियों आप लोग बता सकते हैं, आंसर कमेंट में कर सकते हैं साथियों। आपका एक सही हो जाएगा। उच्च जन्म दर होता है साथियों, सबसे बड़ा परिणाम होता है उच्च जन्म दर होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है साथियों। आपका भी सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि आपका जनसंख्या में वृद्धि परिणाम बताता है साथियों, वृद्धि का परिणाम बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति को क्या करना चाहिए साथियों। आपका सी सही हो जाएगा। जिसकी उम्र 7 वर्ष तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ लिख सके उसी को बोला जाता है साक्षरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी साथियों 121 करोड़ था। कितना था साथियों 121 करोड़ था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक। जनसंख्या का घनत्व बोला गया साथियों आपका संख्या का घनत्व साथियों सबसे पहले तो बिहार था, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है जो कि 1028 साथियों। सही बात है, बिहार का आपका 1106 है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है सन 2011 में जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात, नगरीय बोला गया साथियों, ध्यान से पढ़िएगा, नगरीय में आपका सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलते हैं। देख सकते हैं साथियों आपका
6 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत के विशालतम भाषाई समूह है? विशालतम भाषाई समूह है साथियों, कौन सा हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा, भारतीय आर्य। भारतीय आर्य जो है भारत का विशालतम भाषाई समूह है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रभास का प्रमुख कारण साथियों आपका? काम और रोजगार। भारत का पुरुष प्रभाव, काम और रोजगार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? कहाँ जाते हैं साथियों? आपका महाराष्ट्र में जाते हैं साथियों। कहाँ जाते हैं? सबसे सर्वाधिक संख्या में महाराष्ट्र में जाते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में आपका बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिला प्रभास का प्रमुख केंद्र? भारत में महिला प्रभास का प्रमुख केंद्र साथियों आपका विवाह। क्या है साथियों? विवाह है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है साथियों? उसी के बारे में बोला गया आपका। असम जो डिगबोई है सबसे पुराना वही है साथियों। इसकी स्थापना 1876 में किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया? सबसे पहला बोला गया साथियों, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। आपका तारापुर महाराष्ट्र में जो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन था साथियों, वो आपका महाराष्ट्र तमिलनाडु में है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है साथियों? आपका लिग्नाइट जो होता है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है साथियों? अनवीकरणीय स्रोत है आपका ताप है साथियों। चलिए आज का सेट समाप्त हो गया साथियों। अब हम लोग कल मिलते हैं।